सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं एमटीपी एक्ट के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और इस वीडियो लेक्चर के आपको नोट्स चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे ये नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी एक्ट। तो एमटीपी एक्ट का अपन इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इसे एनकेटेड का मतलब इसे फॉर्म कब किया गया। तो 1971 में इसे फॉर्म किया गया था। ठीक है, ये सन इम्पोर्टेंट इसके अंदर। और इसको फोर्स कब किया गया, मतलब केम इनटू फोर्स कब हुआ, तो वो 1 अप्रैल 1972 को। ये दोनों सन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसे बनाया कब गया 1971 के अंदर, और एनफोर्स कब किया गया 1972 के अंदर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव यह था कि टू रिड्यूस मैटरनल मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी ड्यू टू द अनसेफ अबॉर्शन। अब मोर्बिडिटी का मतलब है कि जो वुमेंस होती है, जो मैटरनल मतलब जो वुमेंस रहती है, उनके अंदर क्या किया गया कि जो डिजीज़ होती है उनको कम किया जाए जो अबॉर्शन के कारण होती है, और जो मोर्टेलिटी मतलब जिसमें डेथ होती है, तो उन दोनों को क्या किया जाए, कम किया जाए ड्यू टू अनसेफ अबॉर्शन। तो इसका ऑब्जेक्टिव मेनली ये था। अब इसके अंदर कब कब अमेंडमेंट्स देखने को मिले, तो वो एक तो देखने को मिले 2002 के अंदर और 2021 के अंदर। ठीक है, तो ये दो टाइम पे देखने को मिले। तो जो टू था 2002 के अंदर, वहाँ पे क्या देखने को मिला कि जो इसका वाइडनर एक्सेस एंड रेगुलेट अप्रूवल ऑफ पैलेसेस, मतलब क्या किया गया है इसके लिए, जो नई पैलेसेस थे उसको अप्रूव किया गया और इसको एक्सेस को रेगुलेट करने के लिए इसको बढ़ाया गया है। ठीक है, 2002 के अंदर। और जो 2021 के अंदर जो चीज़ करी गई वो क्या करी गई कि सिग्निफिकेंट चेंजेस फॉर वुमेंस रिप्रोडक्टिव राइट, मतलब वुमेंस के रिप्रोडक्टिव राइट्स को देखते हुए इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस करे गए। वो कब करे गए? 21 के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। अब इसके की प्रोविजंस क्या क्या हैं? ओरिजिनल एक्ट कब कब बोला जाता है इसे? 1971 के अंदर। इसका ग्राउंड क्या है फॉर द टर्मिनेशन? अब इसमें क्या क्या ग्राउंड हो सकता है? बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही क्या कर सकता है, इसको परफॉर्म कर सकता है। अब उसकी कंडीशन क्या क्या है, मतलब उसके जो मेन ग्राउंड है वो क्या क्या है? तो वो हो सकता है कि रिस्क टू लाइफ ऑफ ए वुमन और ग्रेव इंजरी टू हर फिजिकल और मेंटल हेल्थ, उस कंडीशन के अंदर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ आती है कि सब्सटेंशियल रिस्क दैट चाइल्ड वुड बी बॉर्न विद द सीरियस फिजिकल मेंटल एबनॉर्मलिटीज़। तो उस कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं, एमटीपी करवा सकते हैं कि क्या है, जो चाइल्ड है वो क्या है, सीरियस और फिजिकल मेंटल एबनॉर्मलिटीज़ के साथ में पैदा होगा, या कर सकते हैं टर्मिनेशन करवा सकते हैं। और क्या है में, और क्या हो सकता है कि प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप की वजह से क्या हुआ, मेंटल हेल्थ उसकी डिस्टर्ब हुई, तो उस कंडीशन में भी अपन क्या करवा सकते हैं, एमटीपी करवा सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें कि फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव, कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फेल हो गए, तो उस कंडीशन में भी अपन एमटीपी करवा सकते हैं, लेटर एक्सपेंडेड। ठीक है, अब अपन बात करें दूसरा हो सकता है इसमें गेस्टेशन लिमिट कितनी बताई गई 1971 के अकॉर्डिंग। तो पहले थी ये कि अप टू 12 वीक्स और 20 वीक्स, मतलब ये याद रखना है, लिमिट है इसमें 20 वीक्स की, इसमें क्या है, लिमिट है। ठीक है, अब इस लिमिट के अंदर जो चीज़ें बताई गई कि 12 वीक्स तक तो एक डॉक्टर के ओपिनियन पे एमटीपी करवा सकते हैं, लेकिन अगर वो क्या है, 12 से 20 वीक तक अगर वो चीज़ चली गई है, तो क्या है, दो डॉक्टर की ओपिनियन लगेगी, और आफ्टर 20 वीक्स वो नहीं करवा सकते। ठीक है, और इसमें कंसेंट, किसका कंसेंट इसमें ज़रूरी है? एक तो वुमन हर सेल्फ, मतलब जिसका एमटीपी करवा करवा रहे हैं जिस वुमन का, तो उसके अंदर उसका क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए। नेक्स्ट, अगर वो माइनर है, लेस देन 18 ईयर्स है, और मेंटली इल है, ये दोनों कंडीशन हो सकती है, तो उस कंडीशन में रिटर्न कंसेंट चाहिए होता है ऑफ गार्डियन। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें कि अप्रूव्ड प्लेसेस कौन कौन से बताए गए। तो एक तो हो सकता है कि जो हॉस्पिटल मेंटेन बाई गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जो जिनको गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है हॉस्पिटल्स को, वो एक तो वो वाले हो सकते हैं। दूसरे कि प्राइवेट पैलेसेस हैं जो जिनको गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, वो वाले वहाँ पे एमटीपी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब अपन देखते हैं कि इसमें अमेंडमेंट्स क्या क्या हुए हैं। एक तो 2002, उसके अंदर क्या क्या ये है, तो उसके अंदर जो दो इम्पोर्टेंट अपने पास पॉइंट है कि इसमें क्या किया गया, जो अप्रूवल प्रोसेस थी उसको क्या किया गया, सिंप्लीफाई किया गया। ठीक है, और नेक्स्ट जो है डेलीगेटेड अप्रूवल पावर टू डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है उन्हें क्या किया गया, ये अप्रूव करने का पावर दिया गया है कि क्या कहाँ पे अप्रूव करना है, कहाँ पे नहीं है। ठीक है,
इसके बाद में अपन बात करते हैं 2021 मतलब 2021 के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ, उसके अंदर क्या चीज़ें देखने को मिली। सबसे ज़्यादा मेजर अपडेट यहीं पे है। तो इस चीज़ के अंदर जो गेस्टेशन लिमिट है उसको बढ़ाया गया। उसको क्या किया गया, बियॉन्ड 24 वीक्स तक किया गया है, ठीक है। अगर अपन बात करें 20 वीक्स, पहले क्या था 12 वीक तक ओपिनियन ऑफ वन डॉक्टर था, लेकिन अब उसे 12 से 20 वीक कर दिया गया है, ठीक है। कि एक डॉक्टर के ओपिनियन पे अप टू 20 वीक्स तक अपन करवा सकते हैं एमटीपी, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आता है कि 20 से 24 वीक्स तक अपन क्या कर सकते हैं, दो डॉक्टर की ओपिनियन पे एमटीपी करवा सकते हैं फॉर स्पेशल कैटेगरीज। अब स्पेशल कैटेगरीज कौन सी हो सकती है, जैसे लाइक सर्वाइवर ऑफ रेप, इंसेक्ट, या अपन और भी आगे बात करेंगे। इससे पहले अपन देख रहे थे बियॉन्ड 24 वीक्स ओनली इन केसेज ऑफ सब्सटेंशियल फीटल एब्नॉर्मलिटीज़। तो फीटल एब्नॉर्मलिटीज़ जहाँ पे देखने को मिलेगी वहाँ पे अपन बियॉन्ड 24 वीक्स करवा सकते हैं विद द अप्रूवल ऑफ मेडिकल बोर्ड, ठीक है। तो मेडिकल बोर्ड के अप्रूव के बाद ही करवा सकते हैं इन 24 वीक्स बियॉन्ड, ठीक है। इसके बाद अपन स्पेशल कैटेगरी से एक तो हो सकते हैं कि सर्वाइवर ऑफ द रेप और इंसेस्ट, ठीक है। और दूसरा हो सकता है कि डिफरेंटली एबल्ड जो वुमन है उनके अंदर करवा सकते हैं एमटीपी बियॉन्ड 24 वीक्स, या जो 20 वीक्स है उनके अंदर, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें माइनर्स के अंदर हो सकती है। और इसके बाद अनमेरिड जो वुमन है इंक्लूडेड नाउ फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अप्लाइज टू बोथ मैरिड एंड अनमेरिड। पहले क्या था कि मैरिड वाला का जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड था उसके अंदर देखा जाता था, लेकिन अब अनमेरिड के अंदर भी एमटीपी करवा सकते हैं ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। नेक्स्ट अपन बात करें तो कॉन्फिडेंशियलिटी। इसमें क्या रहता है कि आइडेंटिटी ऑफ द वुमन कैन नॉट बी रिवील्ड एक्सेप्ट टू ऑथोराइज्ड पर्सन। मतलब ऑथोराइज पर्सन के अलावा और किसी को उसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। ये है फॉर गवर्नमेंट ऑफिसर्स। इसके बाद अपन बात करते हैं इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्या हो सकती है इसकी, कि सेफ गार्ड वुमेन्स रिप्रोडक्टिव राइट, reduce the unsafe abortion, lower the maternal mortality and morbidity, बैलेंस राइट ऑफ द वुमन एंड द स्टेट ऑफ इंटरेस्ट इन प्रोटेक्टिंग पोटेंशियल लाइफ, ठीक है। तो ये सारे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या हो सकती है कि स्टिल रिक्वायर्ड मेडिकल ओपिनियन की तो ज़रूरत पड़ेगी, नॉट फुल्ली ऑन डिमांड। इसकी वजह से क्या है, डिमांड में नहीं है। और इसका जो एक्सेस है जो रूरल एरिया रिमोट एरिया वहाँ पे बहुत कम है, इसलिए इसकी लिमिटेशन हो गई। नेक्स्ट अपन बात करें गेस्टेशन लिमिट। अब गेस्टेशन लिमिट क्या है, ये कहते हैं डिबेटेबल है, क्योंकि कभी कभी ऐसे मेडिकल एडवांसेस और फिटल वायबिलिटी देखने को मिलती है कि उस कंडीशन में एमटीपी करवाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन वहाँ पे ड्यू टू गेस्टेशन लिमिट नहीं करवा पाते, तो वो कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो यही था अपना एमटीपी एक्ट के बारे में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और नोट्स टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।